Just now I have taken a short position in Cipla at 1193.80. Stop loss is placed at 1197.10. Stop loss a little bit on higher side because of the high volatility of the stock. So let's see how much it progresses in downside. Very good progress by bears. Now it is crossing its first candle low. It is very important to close below this level. I have placed my target order at 1180.10, which will be 1:to 4.15 risk-to-reward ratio trade. Very good progress by bears, very close to the target. Hey, so this was very quick. 1:to 4 risk-to-reward ratio trade. हेलो ट्रेडर, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन सिप्ला। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये क्लियरली अप ट्रेंड में है, लेकिन कल न्यूज की वजह से ये बहुत ही गिरा है। लेकिन जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है ये जोन, तब तक डरने का कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर डिलीवरी वॉल्यूम हम देखेंगे तो अक्टूबर मंथ का जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था 18 अक्टूबर को, वो था 36 लाख। और कल जो इतना गिरा है फिर भी डिलीवरी वॉल्यूम कम है। और एक बात नोट करनी चाहिए कि ये 50% से भी कम है डिलीवरेबल, जितना परसेंटेज होता है वो। मतलब इन्वेस्टर शायद यहाँ से अभी तक निकले नहीं है। तो जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है, आई डोंट थिंक सो इज देयर एनी वरी। लेकिन कल गिरा था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। अगर वो वॉल्यूम भी देखेंगे, डिलीवरी वॉल्यूम, तो लगभग 9 या 10% या 10 टाइम्स है प्रीवियस डे कंपैरिजन में। तो इस दिन के लिए कह सकते हैं कि कंपेयर टू प्रीवियस डे इन्वेस्टर्स की एंट्री हुए ऑन सेल साइड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ट्रेड बनाया जाता। थोड़ा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि जब न्यूज बेस कुछ मूवमेंट होता है तो रिवर्स मूवमेंट भी होने का चांस होता है। तो देखेंगे कि कल का जो डे था उसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था ये, मतलब इन ट्रेंड। तो ये बहुत ही ऊपर था कैंडल। तो उसके लो तक तो प्राइस आया नहीं था मॉर्निंग में। लेकिन अगर हम ट्रेंड मार्क करें तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो हम ये मार्क कर सकते हैं और ये मार्क कर सकते हैं सपोर्ट। अगर हम बारीकी से देखा जाए 3 मिनट में तो ये भी स्विंग आता है, तो वो भी एक मार्क कर लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। आज मॉर्निंग में जब थोड़ा गैप अप ओपन हुआ एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना गिरने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए सेलर्स को, इसकी वजह से ऐसा कैंडल होता है गैप अप के बाद। ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था फर्स्ट कैंडल का, लेकिन फर्स्ट कैंडल इज नॉट अ बुलिश कैंडल। ये दिखने के लिए ग्रीन है लेकिन टॉप पिक ज्यादा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स है। आज मॉर्निंग में भी सेलर्स एक्टिवेटेड हो गए थे, ऐसा लग रहा था इसके ये कैंडल देख के। फर्स्ट कैंडल ये रेजिस्टेंस कंफर्म किया था, लेकिन ये रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं किया था। सेकंड कैंडल ने नीचे क्लोज देके ये कंफर्म कर दिया कि ये दोनों रेजिस्टेंस है। फिर मैंने 3 मिनट में जाके देखा, एंट्री ढूंढने के लिए, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड था। जब ये दो कैंडल बना था तो ये गैप डाउन ओपन हुआ था ये कैंडल, मतलब यहाँ पे गैप का रेजिस्टेंस मिल सकता है आगे जाके। तो यही देख के मैंने ये लेवल मार्क किया था जो था 93.80। तो यही मेरा एंट्री लेवल था
जो इस कैंडल में एंट्री बन गया था, और लगभग इसके ऊपर 97 जो होल फिगर था उसके ऊपर 10 पैसा मैंने स्टॉप लॉस रखा था इस कैंडल के ऊपर 97.10 पे। टारगेट इस लेवल के करीब रखा था जो परफेक्टली आ रहा था 1:4 अराउंड 80.1। 80 भी एक होल फिगर है तो उसके ऊपर 10 पैसा मैंने ऑर्डर रखा था। तो ये था बहुत ही आसान 1:4 ट्रेड। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसी पॉइंट से ये रिवर्स हुआ है। तो ये न्यूज बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन था, इसीलिए जल्दी निकलना अच्छा है क्योंकि भरोसा नहीं होता ऐसा जब ज्यादा मूव होता है। तो होप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।